हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिंकिता वाइब्स चैनल। तो आज का ब्लॉग रहने वाला है आफ्टरनून स्टडी सेशन, जो कि बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं मैथ्स की क्लास प्लस मैथ का प्रैक्टिस सेट एंड इंग्लिश एंड साइंस रिवीजन। तो दोस्तों, सीटेट की प्रिपरेशन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप यदि डेली रिवीजन करते हो तो हम अपने गोल को ज़रूर अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी ब्लॉग। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे मैथ्स की क्लास ली थी, देन उसके बाद में मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए बैठी थी। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर लिया था एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। ये पेपर 2 के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। पेपर 1 के लिए मैंने थोड़े पढ़े थे, लेकिन पेपर 2 में थोड़े डीपली क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसको थोड़े डीपली वे में पढ़ा था। मैंने नोट्स भी बनाई हुई थी, तो मैं नोट से ही अभी रिवीजन कर रही थी, बस क्वेश्चन देखकर उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, साइंस बैकग्राउंड वालों की मैथ थोड़ी वीक होती है, जो बायो लिए रहते हैं उनके लिए मैं सजेशन करूँगी कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। आप डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो दोस्तों, 45 मिनट पढ़ने के बाद कुछ ऐसी मेरी नोट्स बनी हुई थी। देन उसके बाद में मैं इंग्लिश की क्लास लेने के लिए बैठी थी 1 बजे के आसपास में। ये निधि मैम से मैं करती हूँ। तो मैंने इंग्लिश के यहाँ पे क्लासेस भी ले रही थी और साथ में यहाँ पे मैंने PYQ भी सॉल्व किया था। जो भी मैम बताती है उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ की पॉइंट से, और उसी के थ्रू ही मैं क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करती हूँ। वो की पॉइंट आपको क्वेश्चन आंसर में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इंग्लिश के लिए मैं कहाँ से पढ़ूँ, तो मैं सजेशन करूँगी कि आप निधि मैम की क्लासेस लीजिए। ये सचिन अकेडमी पे ही पढ़ाई हुई है। तो मैंने यहाँ पे एकदम बेसिक से स्टार्ट की थी, और मैं सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पढ़ रही थी। तो लैंग्वेज आपका सोशल होता है, सिम्बॉलिक होता है, डायनेमिक होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैम की पॉइंट बता दे रही थी, मैंने की पॉइंट को ही नोट डाउन कर ले रही थी। देन उसके बाद में मैम ने बताया था कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है और लैंग्वेज लर्निंग क्या है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं पुराने लेक्चर में जाके, प्लेलिस्ट में वहाँ पे होगी, या फिर आप कहिएगा तो मैं ये वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी। तो इंग्लिश की क्लासेस लेने के बाद में मैं यहाँ पे बैठी थी साइंस रिवीजन करने के लिए। तो मैंने साइंस में NCERT रीडिंग कर रही थी। यहाँ पे ये 6 क्लास की बुक थी। मैंने 6 क्लास की बुक से ही पहले प्रेफर की हूँ कि रिवीजन कर लूँगी, उसके बाद मैं 7 क्लास की बुक को स्टडी करने के लिए बैठूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि NCERT रीडिंग नहीं करते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मुझे NCERT रीडिंग नहीं करनी है, कोई मुझे शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए जिससे मेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाए। तो भाई, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएगी। आपको मार्क्स इंप्रूव करने के लिए आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। आप NCERT पढ़िए, या फिर किसी टीचर से आप पढ़िए, या फिर कोई बैच परचेज करके पढ़िए, बट आपको थ्योरी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। विदाउट थ्योरी आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाला है। अगर होगा भी तो 79, 80, 81 इतने पे ही आके आप अटक जाओगे। इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। उसके लिए आपको थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बिना थ्योरी के प्रैक्टिस करना पेपर 2 के लिए तो इनफ नहीं है। पेपर 1 के लिए चलिए आप कर सकते हैं। पेपर 1 में थोड़ा इजी वे में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पेपर 2 में आपको डेप्थ नॉलेज पूछा जाता है। तो ये थी मेरी आज की प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग आफ्टरनून सेशन वाली। आप लोगों को कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आप सीटेड एस्पिरेंट हो और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी डाउट क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।